एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपमाला एकेडमी। आज हम कोरोना वायरस से जुड़ी हुई तथ्यों को जानने वाले हैं कि कब स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसकी खोज किसने किया है, इन सब और इसके सिम्टम्स क्या है कोरोना वायरस फैलने का और रोकने के इसके क्या उपाय, इन सब बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए और इसको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि कोरोना वायरस अभी एग्ज़ाम में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। ये 2019 से स्टार्ट है, 2020 इसने पूरा कोरोना वायरस से बीत दिया। नेक्स्ट अभी 2021 में भी कब तक ये जाने वाला है और कब तक रहेगा, इसके वैक्सीनेशन का क्या प्रोसेस है, कब तक सभी को अवेलेबल हो सकता है, इन सब विषयों के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो इसलिए आप इस चीज़ को समझिए कि कोरोना वायरस कैसे क्या हुआ और इसके सही होने का तथ्य क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले कोविड-19 क्यों कहा जाता है ये पहले जानिए। कोविड कोरोना वायरस डिजीज़ का ये शॉर्ट फॉर्म है कोविड-19, और 19 इसलिए कहा जाता है कि ये 2019 में स्टार्ट हुआ था, तो इसको कोविड-19 कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए कोविड का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज़। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पत्ति। ये कोरोना वायरस तो की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कब हुआ, ये भी जानना जरूरी है। तो कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान शहर है चाइना का, वहाँ से स्टार्ट हुआ था कोरोना वायरस, और ये दिसंबर 2019 में स्टार्ट हुआ था। दिसंबर 2019 में चाइना से वुहान शहर से स्टार्ट किया गया था। इस नेक्स्ट पॉइंट है वायरस। इस कोरोना वायरस के वायरस का क्या नाम, ये तो हो गया कोविड-19, इसका जो बीमारी है उसको हम लोग कोविड-19 नाम दे दिए, लेकिन इस जो ये बीमारी इससे हो रही है उस वायरस का क्या नाम है ये जानिए, SARS-CoV-2। ये जो कोविड-19 है बीमारी है कोरोना वायरस, ये किस अंग को प्रभावित करता है जिससे लोगों की मृत्यु होने की भी संभावना अत्यधिक रह रही है। ये फेफड़े को प्रभावित करता है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है, और इन्हीं फेफड़े को प्रभावित इतनी बुरी तरीके से कर देता है कि लोगों का जान जाने की संभावना अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया है। नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट देखिए, इतना तो ये हो गया कि ये किस अंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है वायरस की खोज। कोरोना वायरस की खोज आखिर कब किसने किया ये जानने बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस की खोज हुई थी सन 1964 में, 1964 में डॉक्टर जून अल्मीडा जो एक लेडीज डॉक्टर थी, ये स्कॉटलैंड की थी, जो स्कॉटलैंड में एक शहर है ग्लासगो, तो वहाँ की ये रहने वाली निवासी थी। ये एक मध्यम परिवार की थी। इनके जो जून अल्मीडा थी, इनके पिताजी एक बस ड्राइवर थे, और इनकी ये स्टोरी है कि इन्होंने 16 ईयर में स्कूल छोड़ दिया था, और लास्ट में ये जाकर एक लैब टेक्नीशियन के रूप में किसी लैब में, लंदन के लैब में काम करने लगी थी। और इनको ये था कि हम जैसे, इनका नेचर एक था कि ये खोज वगैरह करने में मतलब रुचि रखती थी किसी चीज़ के बारे में जानने की, तो लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में ये लैब टेक्नीशियन के रूप में काम करती थी। वहीं पे इन्होंने 1964 में कोरोना वायरस की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम कोविड-19 के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मास्क और हैंड सैनिटाइजर को मतलब आवश्यक वस्तु के रूप में बताया गया कि मास्क और हैंड सैनिटाइजर कोरोना वायरस को फैलने में रोकने में सहायक साबित होगा। कि कोरोना को आखिर कोरोना क्यों कहा गया, कोरोना ही नाम क्यों रखा गया। तो जब जून अल्मीडा
जब लैब में उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा कि जब ये वायरस के बारे में इन्होंने जाना कि हाँ कोई वायरस है, जब उसको माइक्रोस्कोप से लैब में देखा कि इसका आखिर स्वरूप कैसा है, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा दिखता है, तो उन्होंने देखा कि कोई गोल चीज़ है, कोई गोल आकार का है, उस पर कुछ कांटों की तरह चिपका हुआ है ऐसे, ठीक, चारों तरफ से कांटों की तरह चिपका हुआ है। तो गोल है तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे देखने में किसी को प्रतीत होता है ना कि कोई किसी चीज़ को देखता है तो किसी दूसरे चीज़ से कंपेयर करने लगता है कि ये चीज़ उनकी तरह या उसकी तरह, मतलब सेम टू सेम है या उसी तरह दिखता है। तो उसी तरह जैसा ये वायरस दिखा उनको, जो सन होता है, सूर्य ये हुआ आपका ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सूर्य की जो बाहरी आवरण होती है उसको कोरोना कहते हैं, कोरोना। तो उनको जून अल्मीडा, जो डॉक्टर जून अल्मीडा थी, जो खोज की है कोरोना का, तो उनको जो बाहरी आवरण जो दिखा वो कोरोना की तरह दिखा, जैसे सूर्य का कोरोना है बाहरी आवरण, जो कोरोना कहते हैं। और जो बाहर जो चिपके हुए दिखे वो कांटे की तरह लगे हुए थे, जैसे किसी गोल चीज़ के ऊपर कोई कांटा वाली चीज़ चिपकी हो। तो कोरोना इसी वजह से इसका नाम पड़ा। डॉक्टर जून अल्मीडा ने सूर्य से कंपेयर किया कि ये कोरोना सूर्य की तरह दिखता है, तो इसलिए इसका नाम कोरोना उन्होंने रखा। और ये जो कांटे की तरह लगे हुए हैं उसको वायरस का नाम दिए, तो इसलिए कोरोना वायरस इसका नाम पड़ा, ठीक है। तो ये रीजन था इसका नाम पड़ने का, कोरोना वायरस। WHO द्वारा दिया गया कोविड का नाम क्या क्या है? फर्स्ट है जनवरी में जो लागू दिया गया कोरोना का नाम WHO के द्वारा, वो है नोवल कोरोना वायरस 2019, ठीक है। नेक्स्ट है यही WHO की सेकंड गाइडलाइन आई 11 फरवरी को, ये कोविड-19 WHO के द्वारा कोरोना का नाम रखा गया, कोविड-19। फिर WHO का थर्ड गाइडलाइन जब आया 11 मार्च को, तो उस गाइडलाइन में कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया। वैश्विक महामारी घोषित करने का रीज़न ये था कि ये देश दुनिया में अत्यधिक मात्रा में फैल रहा था, जिसको आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसको रोकना अति मुश्किल था। तो ये एक महामारी का रूप ले लिया था, जिससे लोगों की जान अत्यधिक मात्रा में जा रही थी। तो इस वजह से WHO ने अपनी न्यू गाइडलाइन के तहत वैश्विक महामारी घोषित किया, इसका नाम दिया। कोविड से लड़ने के लिए कोई भी कार्य को करने के लिए कोई रूल होते हैं, कोई नियम होते हैं, जिसके तहत उस कार्य को किया जाता है। तो उसी तरह कोविड से, कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1997 लागू किया। महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया, जिसके तहत कोरोना वायरस से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ को अप टू डेट रखा गया और लोगों को इसकी पूरी जानकारी और इसके बचाव के उपाय करने में मदद मिली। नेक्स्ट पॉइंट है महामारी घोषित करने का पहला राज्य क्या। महामारी जब हुआ तो इसको पहले अपने राज्य में कौन लगाया था, तो ये हरियाणा राज्य अपने स्टेट में घोषित किया था कि ये महामारी है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला, कर्फ्यू पूर्ण रूप से लगाने वाला कौन सा राज्य बना था, प्रथम ये पंजाब। नेक्स्ट देखिए, कोरोना के दौर में पहली बार लॉकडाउन करने वाला राज्य कौन सा था, क्योंकि ये सब एग्जाम में पॉइंट पूछे जाने की संभावना है, इस वजह से हम बता रहे हैं। तो इसको देखिए कि पहली बार लॉकडाउन करने वाला राज्य कौन था, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पहली बार कोविड-19 अस्पताल कहाँ पे बना और किसके माध्यम से बनाया गया था। तो पहली बार कोविड-19 का अस्पताल मुंबई में और रिलायंस कंपनी के तहत अस्पताल बनाया गया था। रिलायंस के माध्यम से
मुंबई में कोविड-19 का फर्स्ट अस्पताल बना था। अभी कोरोना वायरस इतना तो हम जान गए। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट कि कोरोना वायरस के फैलने का कारण क्या है। क्योंकि अभी तो कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, तो ये तो जानना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस आखिर एग्जैक्ट फैल कैसे रहा है। तो पहला देखिए, पहला पॉइंट इसमें, संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं को छूकर अपने आँख, नाक व मुंह को छूना। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोरोना वायरस से कोई संक्रमित है तो उसके द्वारा छुए गए सामान को अगर आप फिर छूते हैं और फिर छूकर अपने हाथों को, आँख का, नाक को टच करते हैं, तो इससे कोरोना वायरस फैलने की संभावना अत्यधिक मात्रा में बढ़ सकती है। इसलिए अगर कोई भी सामान आप छूते हैं कि कहीं पे जाके, तो फिर उसको हैंड सैनिटाइजर लगाकर क्लीन करके ही अपने आँख का, नाक को टच करें, आँख, नाक, मुंह को। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में आना। अगर कोई कोरोना वायरस का व्यक्ति है, उसके प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं और पास में, और उसने छींक दिया, चाहे ऐसा कुछ उसके सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के, उसने छींक वगैरह दिया और आप पास में हैं, तो आपको कोरोना वायरस होने की संभावना बढ़ सकती है। हो सकता है, हो जाएगा, जहाँ तक संभावना की हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने से निकली बूंदों का हवा में फैलना। अगर आसपास कहीं पे भी आप हैं और कोई संक्रमित व्यक्ति अगर खांसता, छींकता है, तो जो भी उससे वायरस निकलते हैं वो आपको, अगर आसपास हैं तो आपके अंदर प्रवेश करके आपको कोरोना वायरस से संक्रमित कर सकते हैं। अब ये तो हुआ फैलने का कारण कि किसी के प्रत्यक्ष संपर्क में ना आइए, किसी कोरोना वायरस के छुए हुए सामान को आप खुद न टच करें, जिससे मुंह, नाक और आँख को न छुएं। नेक्स्ट है कि संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने से निकली हुई बूंदों, मतलब आसपास हैं, कोई छींक खांस रहा है तो आप वहाँ उनसे दूरी बना के रहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कोविड-19 के लक्षण। कोविड-19 के लक्षण क्या हैं? जैसे निमोनिया, ये सिम्टम्स हैं जो अगर आपके अंदर ऐसा कुछ सिम्टम्स दिख रहा है, तो अगर इन सब से सभी से मैच करता हुआ कोई सिम्टम्स है, तो आपको कोरोना वायरस होने की संभावना बढ़ सकती है। जैसे पहला है निमोनिया। दूसरा पॉइंट देखिए, खांसी। अगर आपको खांसी, निमोनिया जिसको है वो, उसके सिम्टम्स अगर आप में है, तो ये भी कोरोना वायरस की श्रेणी में आ सकता है। सेकंड पॉइंट है खांसी। अगर आपको बार बार खांसी आ रही है और ये सही नहीं हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, तो ये भी कोरोना वायरस के लक्षण के रूप में साबित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बड़ी बात है कि सांस लेने में तकलीफ। अब पिछले टॉपिक में बात हुआ था कि ये फेफड़े अंग को प्रभावित करता है, तो जिससे सांस लेने में आपको तकलीफ होगी। तो इसमें ये है कि सांस लेने में अगर आपका सांस फूल रहा है या आपको घुटन सी महसूस हो रही है, जिससे आप ऑक्सीजन का सही से नहीं ले पा रहे हैं, तो इसमें कोरोना वायरस के लक्षण दिख सकते हैं आपकी बॉडी में। नेक्स्ट देखिए, अगर आप बुखार अगर आपको कंटिन्यू बना रह रहा है और सांस लेने में तकलीफ है, खांसी वगैरह सब आ रहे हैं, तो ये भी कोरोना वायरस के लक्षण में होगा। और अगर खांसी के साथ कफ भी आ रहा है और बुखार, तो ये कफ भी एक कोरोना वायरस के लक्षण में है। लास्ट पॉइंट देखिए कि गुर्दे का कार्य न करना, मतलब किडनी का आपके कार्य न करना, यूरिन वगैरह सही से ना बन पाना, चाहे किडनी से जो भी संबंधित बीमारियां हो, वो किडनी सही तरीके से कार्य न कर सके, तो वो कोरोना वायरस के लक्षण के तहत आता है। कोरोना वायरस से बचाव क्या है?
फर्स्ट पॉइंट देखिए, हाथों को साबुन या अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से धोते रहना। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी भी संक्रमित चीज़ों को आप छू रहे हैं और अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अपने हाथ को साबुन या हैंड सैनिटाइजर से क्लीन करते रहना है, क्योंकि आपके हाथ के माध्यम से ही आपके नाक, मुंह और आँख तक वायरस पहुंच सकते हैं, जिससे आपके बॉडी में एंट्री कर जाएंगे वायरस और आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं और उसके बाद आपकी जान जाने की संभावना बन सकती है। तो इस वजह से आपको हैंड वॉश करते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है मास्क लगाएं। मास्क लगाने का तात्पर्य है कि अगर कहीं भी आप भीड़ भाड़ जगह पे जा रहे हैं तो मास्क लगाएं, इसलिए कि आपको कौन संक्रमित व्यक्ति है, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति आपके आसपास है और उसने कहीं छींक दिया हो, चाहे खांसी की कर दिया हो, तो उसके जो बूंद के रूप में वायरस कण निकले हुए हैं वो हवा में घूम के आपके बॉडी में प्रवेश न कर जाएं। इस वजह से मास्क लगाने के लिए कहा जाता है। और मास्क इसलिए भी लगाने को कहा जाता है कि जैसे आप कहीं भी किसी चीज़ को छू रहे हैं तो ये नहीं पता कि वो संक्रमित वस्तु है किसी के माध्यम से, चाहे क्या है, तो आप मास्क लगाए रहेंगे तो आप नाक मुंह आँख को छूने में आपको मतलब नहीं छू पाएंगे, वो आपको याद भी रहेगा ऐसे, नहीं तो व्यक्ति को आदत रहता है ऐसे ऐसे करते रहेगा। तो इस वजह से मास्क लगाने को कहा गया है, जिससे आप संक्रमण से बच सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का तात्पर्य है सामाजिक दूरी का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी संक्रमित व्यक्ति से या भीड़ भाड़ जगह में एक जगह सट के न खड़े हों, जिससे आप संक्रमित हो सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई संक्रमित व्यक्ति है उससे कुछ दूरी बना कर रहें और जिससे उसका वायरस आपकी बॉडी में प्रवेश न कर सके, या आप संक्रमित है किसी को भीड़ भाड़ जगह में किसी को अपने संक्रमण से दूसरे को संक्रमित ना कर सके, इस वजह से लोगों से दूरी बनाकर रहें और जिससे आप भी स्वस्थ रहें और सामने वाला भी स्वस्थ रहे। तो बचने का ये उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोविड-19 से संबंधित टेस्ट। कोविड-19 से संबंधित टेस्ट जैसे RT-PCR टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट, ट्रू नॉट टेस्ट। तो इसमें देखिए 2 टेस्ट आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे RT-PCR टेस्ट और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। RT-PCR टेस्ट और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में ये होता है कि जैसे नाक और मुंह से म्यूकोजा को उसका सैंपल लेकर उसको टेस्ट किया जाता है कि आप कोरोना संक्रमित हैं या नहीं, या एंटीबॉडी आपकी चेक की जाती है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी की लेवल कितनी है, जिससे आप के कोरोना होने के चांसेस कितने प्रतिशत बढ़ गए हैं या बढ़ेंगे, या आगे बढ़ने की कितनी संभावना है। इन सब चीज़ों को इन दोनों टेस्ट के माध्यम से पता लगाया जाता है। और ये 2 टेस्ट है जो अब भी उतना कारगर नहीं है, लेकिन ये मोस्ट मतलब मैक्सिमम ये 2 टेस्ट है आपको कोरोना वायरस के दौर में किए जा रहे हैं, जो ईजिली हो जा रहे हैं। नेक्स्ट है PPE किट। देखिए यहाँ पे देखिए PPE किट वो होता है जो कोरोना बीमारी से जो भी व्यक्ति संक्रमित है उससे दूरी और खुद को बचाव सेफ्टी करने के लिए PPE किट पहना जाता है, जो सिर पूरी बॉडी पैर सब ढका रहता है, आँख नाक पूरा ग्लासेस वगैरह लगा के। तो इन सब चीज़ों ये सब जो पहनते हैं उनको PPE किट कहा जाता है, जो किसी पर्टिकुलर कपड़े से बना रहता है, जो वायरस या किसी भी जर्म्स वगैरह से बचाता है, जिससे लोग संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचे रहते हैं। तो ये PPE किट हुआ। RT-PCR ये एक टेस्ट है जिसका नाम है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, इसी का ये फुल फॉर्म है। SARS है, देखिए SARS सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एक वायरस है कोविड का, ठीक है, ये भी कोरोना का एक वायरस है। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 के समय चलाए गए मिशन कौन कौन से थे, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि किस मिशन के तहत क्या क्या कार्य किए गए थे। नेक्स्ट ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते में क्या हुआ था कि भारतीय सेना को
सुरक्षित रखने के लिए ये इस ऑपरेशन का शुभारंभ हुआ था कि ऑपरेशन नमस्ते के तहत भारतीय सेना को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त होने के लिए इस ऑपरेशन का चलाया गया था, जिससे वो इस कोरोना से के वायरस से संक्रमित ना हो सके और सुरक्षित रहें। नेक्स्ट है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत 1880 यात्री को विदेश से अपने देश भारत में लाया गया था और उनको घर सुरक्षित पहुंचाया जाना ही वंदे भारत मिशन के तहत किया गया था। नेक्स्ट है मिशन सागर। मिशन सागर के तहत मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स, कोमोरोस को खाद्य सामग्री और दवा आपूर्ति कराई गई थी। इन सब देशों को खाने की चीज़ें और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की गई थी, जो लॉकडाउन और कोरोना वायरस से निपटने में सहायक थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत मालदीव में फंसे लोगों को नेवी के द्वारा ये ऑपरेशन हुआ था, जिसमें मालदीव में फंसे जो लोग थे उनको भारत वापस लाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी में मालदीव को भारत सरकार के द्वारा 6.2 टन दवाएं उपलब्ध कराई गई थी, जो कोरोना वायरस के दौर में निपटने के लिए या उसको कुछ हद तक रोकने के लिए सहायक थी। अब ये हुआ आपका मिशन। नेक्स्ट देखिए प्रचलित दवा में कौन था जो भारत सरकार सभी देशों को बहुत ज़्यादा मात्रा में सप्लाई कर रही थी, वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ये है दवाएं जो भारत सरकार बहुत मात्रा में अन्य देशों को प्रोवाइड कर रही थी। नेक्स्ट देखिए हमारे भारत में जनता कर्फ्यू कब लगा था फर्स्ट टाइम, जिसमें लोग अपने घरों में रहकर और घंटी थाली वगैरह शाम के टाइम में बजा रहे थे, उसे नरेंद्र मोदी जी के कहने के अनुसार। तो ये जनता कर्फ्यू लगा था हमारे भारत में 22 मार्च 2020 को। नेक्स्ट देखिए लॉकडाउन फर्स्ट टाइम जनता कर्फ्यू के 2-3 दिन बाद ही लॉकडाउन फर्स्ट लगा था 1.0। तो ये है 25 मार्च 2020 को लगा था, जो कुल 21 दिन रहा। ठीक है, 21 दिनों के लिए जो प्रथम लॉकडाउन था, जिसमें बहुत ही मुश्किलें लोगों को झेलनी पड़ी और लोग पैदल ही अपने घरों के लिए चल दिए थे और कितने लोगों की रास्ते में जाने भी चली गई, दुर्घटनाएं हो गई और कितने लोग भूख के मारे तबाह हुए, परेशान हुए, बच्चे भी परेशान हुए, जो मीलों दूर बहुत दूरी तक बच्चे पैदल रास्ते सफ़र करते दूरी तय किए थे। तो ये कहने का मतलब है कि लॉकडाउन में लोगों को परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिला और वैसे ही सामान्य जीवन फिर बना रहा। लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि लॉकडाउन के तहत जिस जगह लोग इकट्ठा होते थे अपने घरों को जाने के लिए, वहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती थी कि उस लॉकडाउन का कोई मतलब ही नहीं निकलता था कि कोई सुरक्षित कैसे रहेगा। संक्रमण तो वैसे ही फैलने की चांसेस बहुत ज़्यादा थी। जिस चीज़ को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था वो रुक ही नहीं रहा था, क्योंकि लोग अपने घरों से निकलकर जो जहाँ का था वहीं जाने को तैयार था, कोई लौटने को तैयार नहीं था। तो भीड़ बढ़ती जा रही थी, लोगों को जाना ज़रूरी था क्योंकि पैसे कम थे, इनकम का जरिया नहीं था और रहना है, बच्चे भूखे कैसे रहेंगे। तो इन सब लॉकडाउन 25 मार्च 2020 से टोटल 21 दिन पहला लॉकडाउन था जो 1.0 कहलाया और ये कुल 5 लॉकडाउन इसी तरह लगाए गए थे जो बहुत सख्त थे और लोगों को पालन इसलिए कराया गया कि जिससे कोरोना का संक्रमण पूरे भारत में न फैले और जिसको रोकने में भारत सरकार को और लोगों को बहुत समस्याएं झेलनी पड़े। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए ऐप के बारे में है कि आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। जो आरोग्य सेतु ऐप इसलिए लागू किया गया था कि कोरोना के संक्रमण से की जो न्यूज़
रहेगी अप टू डेट, जितनी भी खबरें रहेंगी कि कितने बढ़े कितने कम हुए, कहाँ पे क्या संभावनाएं हैं कोरोना के, तो ये आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से लोगों को सूचित किया जाएगा और जिससे लोग सतर्क रहेंगे। और अगर आसपास कोई भी संक्रमित व्यक्ति है तो ये आरोग्य सेतु ऐप से के माध्यम से पता चल जाएगा लोगों को। नेक्स्ट है देखिए एक्सेस कोरोना, ये दिल्ली सरकार द्वारा ऐप को लॉन्च किया गया था। एक्सेस कोरोना ऐप जो दिल्ली में जितनी भी केसेस कोरोना के हो रहे थे वो एक्सेस कोरोना ऐप के माध्यम से अप टू डेट रह रहा था, या चाहे जो भी गाइडलाइन थी एक्सेस कोरोना ऐप दिल्ली सरकार के ऐप द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है प्रवासी राहत मित्र, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की कोरोना ऐप है जो प्रवासी राहत मित्र के नाम से जानी गई है। इसी तरह सभी राज्य में अपने सभी राज्य की एक एक ऐप है जो कोविड-19 के सभी सूचनाओं को, सभी गाइडलाइन को उसी ऐप के माध्यम से वहाँ के लोगों को अप टू डेट रख रहे हैं। और आरोग्य सेतु ऐप ये भारत सरकार की है जो पूरे कंट्री का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।